हम कुछ तो गलत कर रहे हैं कि हमारे मन में नकारात्मकता बढ़ रही है। रोज हम सवेरे उठते हैं, वही दिनचर्या, वही खान पान, और तो ऐसे जब हम गलत रूटीन में फंस जाते हैं तो मन में नकारात्मकता आएगी और जीवन का भटकाव बढ़ेगा। सवेरे उठ करके जैसे ही हमें अपना लक्ष्य याद रहता है कि नहीं मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन का बोध क्या है, हम सवेरे उठ करके किन किन बातों को सोचें कि हमारे मन में उत्साह और एक तरह से कार्य करने का उत्साह वर्धन हो। तो इसके लिए अपने लक्ष्य को याद करना आवश्यक है कि मेरा शरीर, मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य ये क्या है। मेरा शरीर का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो मेरा धर्म क्या है। इन सभी बातों को जब आप विचार करेंगे तब आपको स्पष्ट रूप से अपना लक्ष्य दिखेगा कि मेरे परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को ठीक से करना है। मेरे शरीर के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को ठीक से करना है। और अपने जीवन के जो अंतिम लक्ष्य है, अपने पूर्णत्व को प्राप्त होना, मुक्ति को प्राप्त होना, तो उसके लिए किन किन अभ्यासों को हमें रोज करना है। क्योंकि पत्थर पर निशान एक दिन घिसने से नहीं बनता। आपको रोज अपने मन की धुलाई, अपने तन की धुलाई करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा और निश्चल मन में ही परमात्मा का दर्शन होगा। मन में अगर सवेरे उठते ही नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि अगर विचार हैं तो आपका पूरा दिन बेकार जाएगा। इन्हीं वृत्तियों को रोकना योग है। सवेरे उठते ही मैं एक ऋषि ऋषिका का संतान हूँ, मैं श्री कृष्ण श्री राम का वंशज हूँ, ऐसे उच्च भावना में अपने आप को सवेरे उठते ही जोड़ें और उनके जीवनचर्या का अनुपालन तुरंत शुरू करें। भगवान श्री राम श्री कृष्ण जिस दिनचर्या का परिपालन करते थे उसी दिनचर्या में योग शामिल है। तो सवेरे उठ करके योग अभ्यास जिसमें थोड़ा सा शरीर का व्यायाम हो, थोड़ा सा मन का व्यायाम हो और थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान हो। अगर इन सभी बातों का अभ्यास हम करते हैं, सभी दिनचर्या का अभ्यास करते हैं, तो फिर हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध होता हुआ आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होगा। और आध्यात्मिक उन्नति जो प्राप्त कर रहा होता है उनसे पूछो कि उसका जीवन कैसे आनंदमय तरीके से बीत रहा है। उसे लगता है कि स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग तो यही है। स्वर्ग धन में नहीं, स्वर्ग स्वयं में है। स्वर्ग धन में नहीं, स्वर्ग स्वयं में है, आत्म दर्शन में है स्वर्ग। इसीलिए सवेरे उठ करके स्वयं को माने कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर से अलग आत्मा हूँ जो सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी विकारों से मुक्त है, सभी प्रकार के रोगों से मुक्त है। तो मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। इस भाव से आपको सवेरे सवेरे युक्त करना है और इसको मजबूती से पूरे दिन भर बना के रखना है। तब कहीं जाकर के आप जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही जीवन के आनंद को इन छोटे मोटे वस्तुओं में ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कोई लोग भोजन में आनंद ढूंढ रहा है, कोई पति पत्नी में आनंद ढूंढ रहा है, कोई अनेक प्रकार के सुख संसाधनों में आनंद ढूंढ रहा है। वो सब संसार में दुख देने वाले हैं और आपको नीचे अधम योनियों में गिराने वाले हैं। हालांकि संसाधनों का, इन सभी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन
एक नियमित और संयमित मात्रा में करनी चाहिए। तो योग हमें सिखाता है कि जीवन में सभी प्रकार के नियमों का बैलेंस हो, प्रकृति के संसाधनों का बैलेंस हो और प्रकृति के साथ हम चले। सभी प्रकार के मानसिक विचारों को हम नियमित करते हुए चले। ऐसा नहीं कि विचारों को हम बिल्कुल मन में इतना बढ़ा दें कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, या फिर ऐसे विचारों में हम बहते चले जाएं जिससे हमारे जीवन के जो उपयोगी विचार हैं, जीवन को उन्नति देने वाले जो विचार हैं, उससे हम बाधित हो जाएं। तो योग है अपने मन में जितने भी बुरे विचार हैं उनको दूर करना और अपने तन और मन को शुद्ध रखना। तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि योग के साथ जुड़े, योग के साथ जोड़े और स्वयं को इस जीवन का आनंद से भरपूर करें, क्योंकि भगवान ने यह पूरी सृष्टि आनंद में बनाया है और यह शरीर हमें किस लिए दिया है कि हम सभी जीवात्मा आनंद को प्राप्त हो सकें। इसीलिए सवेरे सवेरे उठ करके योगा आनंद में डुबकी लगाते हुए रोज परमात्मा का ध्यान करें, दर्शन करें और जीवन को उन्नत बनाएं। ओम शांति। आइए अभी हम सब जरूर